तो 800 पार कैसे कह दिए? 800 पार हम बता रहे हैं ना, जैसे लोकसभा सीट कितना है? लोकसभा 6 सीट ला रहे हैं, जय श्री राम बोल रहे हैं। अच्छा जी, और विदेशों में जय श्री राम बोलने से विकास हो रहा है? जी, जय श्री राम बोलेंगे तो जो इस लोगों जो देश वाले देखेंगे तो लोगों के पावर जाएगा ना, एकता बनेगी, सनातन धर्म का मजबूती आएगा जी, तभी तो विकास होगा। और मतलब जय श्री राम बोलने से पावर आ रहा है, इससे जो है विकास हो रहा है। विकास कर रहे हैं ना, जब जय श्री राम बोलेंगे एकता बढ़ेगी तो हम लोग अपना मतदान देंगे बीजेपी को, तो उसका पावर बढ़ेगा। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे तीसरी बार तो फिर पूरा हमारे देश का विकास ही तो होगा। भारत में 543 सीट है। कितना सीट है? अब मत कहिएगा 800 पार, कितना कहेंगे? 543। और यूपी में कितना सीट है? 502। अरे यार 80 सीट है यूपी में, 80 सीट। पहले चीन कह रही थी कि इंडिया की औकात है, अभी समय चीन के लोग आकर यहाँ पर रह रहे हैं, मोदी के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। तो ये क्या है, सब अथवा ही नहीं हुआ है भारत का? क्या हुआ है? विकास हुआ है, तरक्की। गाजीपुर लोकसभा में है और ये जगह है हंसराजपुर के ठीक बगल में। यहाँ पर ओम प्रकाश राजभर जी का हेलीकॉप्टर से वो अभी जा रहे हैं और लोगों के बीच में उतर रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। यहीं गाजीपुर में आए थे जो भाजपा प्रत्याशी है पारसनाथ राय, उनका प्रचार करने के लिए यहाँ पर जनसभा को संबोधित किया। यहाँ पर कुछ युवा हमसे मिल गए, आइए जानते हैं कि क्या विचार है इन लोगों का। पीला गमछा लगाए हैं तो समझ लीजिए कि वो ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी के हैं, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के। क्या नाम पड़ेगा? जी, आजाद राजभर। अच्छा जी, राजभर जी बताइए, गाजीपुर से साइकिल की कमल खिल रहा है? जी, गाजीपुर से कमल खिलेगा, हमेशा कमल खिलेगा, हमेशा कमल खिलेगा, खिलते जा रहा है और खिलेगा और खिलेगा, हमेशा तक खिलेगा। साइकिल इस टाइम चल ही नहीं रही है, साइकिल का जमाना गया। अब वो आजकल सब बाइक चला रहे हैं, साइकिल कोई चला रहा है, देख रहे हैं आप, इसलिए कह रहे हैं कमल खिल चुका है। और नदी में खिले या तालाब में खिले, आपके जो खिलेगा कमल। आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि साइकिलिया छुछिया खोल ले लेंगे। सही, और चोरी भी हो जाएगी। आजकल ना वो छुछिया जो है ना कि डुप्लीकेट लगा रहे हैं। ऐसा है कि कह रहे हैं ना कि कमल कहीं या कीचड़ में खिले या समुद्र में या यमुना नदी में, पर कमल खिलेगा। कमल खिलेगा, पक्का है खिलेगा। अरे कह रहे लोग साइकिल चलेगी। अरे कहाँ साइकिल चलेगी, जब पंचर है, रिंग सिंह गायब है, उसमें का छुछिया नहीं है, उसमें गद्दी नहीं है, तो आप चलाएंगे साइकिल? कौन ले गया छुछिया? छुछिया सब ओम प्रकाश ले लिए हैं, ओम प्रकाश राजभर। छुछिया वजह सब टायर फट गया है। अच्छा, राती मर गई जाड़े में, टायर फट गया खाड़े में, कमल खिल गया है, सीधे पानी में अब खिलेगा। अच्छा जी, का है कमल का है? हमारा सुन लीजिए, बोले है ना कि अब की बार 800 पार, अब की बार 800 पार, जय शिवदेव। 800 पार, ये 800 इसलिए पार करे ना कि राजभर की संख्या इतनी ज्यादा हो गई है ना, और इतनी अन्य जो जातियां। कितना लोकसभा सीट है मालूम है? इतना तो पता नहीं, पर अभी तो 800 पार कैसे कह दिए? 800 पार हम बता रहे हैं ना, जैसे लोकसभा सीट कितना है? लोकसभा 6 सीट, 502 सीट है। 502। 502? हाँ। अच्छा, 502 सीट है लोकसभा जी। अच्छा अच्छा। यूपी में? यूपी में तो कितने, यूपी में नहीं पता है। तब कैसे कह दिया 800 पार? 400 पार। अच्छा 400 पार जी। अच्छा अच्छा 400 पार। हाँ बताइए, और बताइए। अरे कहाँ चुप हो गए, फिर बोल नहीं रहे? बोलो। अब बंद करा। कहाँ बंद करें? अब बंद करा। अब बंद करने के लिए बोल रहे हैं भाई। बताइए इस बार जो है कमल खिलेगा कि साइकिल चलेगी? अरे उतना जी, पूरा उम्मीद है कि कमल खिलेगा। पूरा उम्मीद है कमल खिलेगा। कमल खिलेगा? अच्छा, आज आए थे आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो ओम प्रकाश राजभर जी हैं, बोले सुने कुछ? जी सुने, बोले कि यहाँ गाजीपुर से छड़ी निशान नहीं रहेगा, कमल निशान रहेगा, वोट मारेंगे छड़ी का ही पावर मिलेगा और कमल से विजयी होगी। अच्छा जी, अच्छा कमल विजयी होगा। हाँ। अच्छा हाँ, बताइए क्या नाम पड़ेगा? आप लोग पढ़ाई करते हो कि नहीं? करते हैं। अच्छा, तो कौन से क्लास में अभी? वोट कौन देगा इस बार? वोट कौन देगा? वोट कौन करेगा इस बार? कोई है जिसका नाम है वोटिंग? आपका है? अच्छा अच्छा। तो क्या मुद्दा मन में रहेगा आपके कि अगर हम इनको वोट करेंगे तो ये हमारे लिए कुछ अच्छा करेंगे? क्या मुद्दा क्या रहेगा? मतलब क्या करवाना चाहते हैं? समझ लीजिए कल वोट पड़ने वाला है ना, तो हम सोएंगे ही नहीं। सुबह जाके बस दबाना है, कमल के बटन को दबाना है। कमल के बटन को दबाना है, पक्का है। मुद्दे क्या है उससे फर्क नहीं, बस कमल दबाना है। आप भी वोटर है फर्स्ट टाइम? जी। अच्छा। बिजली, जैसे बिजली है, जैसे पहले आज़ादी के
75 वर्ष के बाद जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, अखिलेश जी की सरकार थी, पर कुछ विकास बहुत खास देखने को नहीं मिला जिला में चाहे ग्राम में। पर लेकिन जो भाजपा सरकार है ना, आज़ादी के बाद इन लोगों सरकार बनते ही 14 साल तक, अन्य साल तक वो राज किए कई साल तक, लेकिन जब 14 साल से मोदी जी आए, नरेंद्र मोदी, एक बच्चा भी कह रहा है कि नरेंद्र मोदी, कोई बच्चा भी नहीं जानता था कि अखिलेश कौन है, इंदिरा गांधी कौन, राहुल गांधी कौन है। तो इंदिरा गांधी की तो स्वयं अपना सुरक्षा नहीं कर पाते हैं, उनको कोई मार देता है, बम विस्फोट में उड़ा देता है, तो ये लोग क्या देश को चलाएंगे। नरेंद्र मोदी को एक अलग ही पावर है, वो देश को बहुत शान और शौकत चलाते हैं, दूसरे देशों से मिलकर चलाते हैं, बातचीत करके राय विचार लेकर अपने देश को उन्नति की तरफ ले जा रहे हैं। जैसे हमारा देश पहले विकास। अच्छा, मान लीजिए सरकार अगर मोदी जी की आती है तो क्या वो अभी तक 10 साल सरकार वो लोग चलाए, तो क्या अच्छा की उनके सरकार में आपको लगा? जी, जैसे पहले बिजली, जब हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे ना, तो जैसे बिजली नहीं आती, टीवी देखते थे तो बीच में लाइन कट जाती थी। अच्छा। टीवी देख रहे थे, आधा पता चला कि लाइन कट गई, और अब बैटरी लगाना पड़ रहा है, फिर क्या लाएं। और अब लाइन इतनी है कि लोग टीवी नहीं देख रहे हैं, मोबाइल एकदम चार्ज कर रहे हैं, फटाफट चला रहे हैं। नेटवर्क सरकार मोबाइल एकदम पढ़ने को दे रहे हैं। क्या घंटा लाइन जैसे सर 24 घंटा है समय है, तो उसमें से कम 17-18 घंटा टाइम लाइन रहती है। 18 घंटा लाइन आती है एकदम। और क्या मतलब और क्या किया? बिजली चलिए एक हो गया, और बिजली सर, जैसे हम लोग के गांव में जब बचपन में रहते थे तो झोपड़ी ज़्यादा रहती थी, थपुआ घर रहता था, तो हम लोग खेलते थे, तो हम लोगों को याद है। तो अब जाते हैं तो सीधे कॉलोनी मिलता है, अच्छा मकान मिल रहा है। मकान बना है जी, कॉलोनी मिला है जी, कॉलोनी मिला है, घर मिला है जी, पक्का घर जी। किसको, आपको मिला है? जी मिला है। अच्छा, आप इसमें से किसी को? सर सबको मिला है, एकदम। इस समय छत पर सोते हैं, बहुत सुकून मिलता है गर्मी में। अच्छा, पंखा की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, बिजली एकदम रहती है, एनी टाइम पंखा लगा के एकदम छत पे आराम से सोते हैं जी। बिजली की दिक्कत नहीं है, पंखा की पंखा, बिजली हो गया, घर मिल गया, और जी। और जैसे रोड हो गया, पहले जैसे क्या था कि बहुत रोड का दशा बहुत खराब थी। अब हर जगह जाओ, गांव में जाओ, गली में जाओ, आरसीसी एकदम बाहर निकलो तो आए वो एक से एक रोड बन रहा है। और रोजगार कर रहे हैं लोग, नहीं मिल रहा। रोजगार मिल रहा है ना जी, मिल रहा है जी। किसी को नौकरी मिला आपके गाँव में? जी, जैसे हम तो आपको उदाहरण के तौर पर बता दे रहा हूँ, जैसे विदेश में आप जाएंगे ना, तो एक भिखमंगा भी हम लोगों से ज्यादा पैसा का आमदनी का होगा विदेश में। हाँ, तो मतलब पढ़ लिख के विदेश जाना चाहते? नहीं, ये बता रहे हैं, सुनिए हमारी बात। तो जैसे वहाँ पर भिखमंगा भी हम लोग से ज्यादा पैसा में ज्यादा धनवान होगा। अच्छा। लेकिन जब हमारा देश का उसी तरह विकास हो जाएगा ना, तो हमारे जैसे हम ही हुए ना, हम भी भीख मांगेंगे रोड पे ना, तो हम भी बहुत लाखपति हो। अरे वो कहाँ गए, वो 800 पार वाले कहाँ गए भाई? पहले 800 पार वाले थी। अरे आओ बताएं, हम सीटिया कितने, आओ इधर हमारे पास सीट काम सर इसमें। पहले चीन कह रही थी कि इंडिया की औकात है, अभी इस समय चीन के लोग आकर यहाँ पर रह रहे हैं, मोदी के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। तो क्या है, सब अथवा ही नहीं हुआ है भारत का? क्या हुआ है? विकास हुआ है, तरक्की हुआ है देश का, सनातन धर्म जो कह रहा था जो भारत हुआ। अच्छा, मतलब मोदी जी के साथ में चीन वाले आके फोटो खिंचवा रहे हैं, तो इससे तरक्की हो रही देश का। तब अमेरिका के दुबई के, यहाँ तक विदेशों के लोग उनके साथ हाथ से हाथ मिला रहे हैं, जय श्री राम बोल रहे हैं। अच्छा जी। और विदेशों में जय श्री राम बोलने से विकास हो रहा है जी। जय श्री राम बोलेंगे तो जो इस लोगों जो देश वाले देखेंगे तो लोगों के पावर जाएगा ना, एकता बनेगी, सनातन धर्म का मजबूती आएगा जी, तभी तो विकास होगा। और मतलब जय श्री राम बोलने से पावर आ रहा है, इससे जो है विकास हो रहा है। ये विकास कर रहे हैं ना, जब जय श्री राम बोलेंगे एकता बढ़ेगी, तो हम लोग अपना मतदान देंगे बीजेपी को, तो उसका पावर बढ़ेगा। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे तीसरी बार, तो फिर पूरा हमारे देश का विकास ही तो होगा। 800 पार बोल रहे हो, जैसे पूरे भारत में 543 सीट है। कितना सीट है? अब मत कहिएगा 800 पार, कितना कहेंगे? 543। और यूपी में कितना सीट है? 502। अरे यार 80 सीट है यूपी में, 80 सीट। हाँ, अब ऐसा थोड़ा जानकारी जुटाइए, कुछ भी नहीं बोला जाता 800 पार कर देंगे, 400 पार कर देंगे, इससे नहीं होता। इसके लिए थोड़ा सा जुनून है ना, जुनून मतलब कम ही नहीं, जुनून में एकदम बढ़ा था, एकदम कुछ भी बोल दे रहे हैं। अच्छा अच्छा, भी बोल दे रहे हैं। 800 पार बोलेंगे, इनका कहने का मतलब है जैसे 800 पार बोलेंगे तो 400 तो आ ही जाएगा। अच्छा जी। अच्छा, मतलब 800 पार बोलेंगे तो 400 तो आ ही जाएगा। जब सपना देखना है तो बड़ा देखो। अच्छा, छोटे में जब फिदाड़ी पे चढ़ोगे तो यहीं से गिरोगे तो यहीं पर रहोगे ना, आसमान में और ऊपर चढ़ो, ऊपर जाओ जी। अच्छा, चलिए आप कह रहे हैं कि जो है मोदी जी के साथ फोटो
खिंचवा रहे हैं, देश का विकास हो गया, आपका विकास कैसे होगा? आप जी हम लोग सुविधा मिल रही है सरकार की तरफ से, हम अभी बीएससी में पढ़ रहे हैं। बीएससी कर रहे हैं जी। अच्छा। फर्स्ट ईयर है, इसे सेकेंड में जा रहे हैं। तो हम लोग की स्कॉलरशिप पे हम पढ़ते हैं। स्कॉलरशिप जी, मोदी जी के सरकार की तरफ से पढ़ते हैं। अच्छा। और मोबाइल हमको मिला है अच्छा। सरकार की तरफ से। तो मोबाइल में क्या करते हैं? मोबाइल में जी पढ़ते हैं यूट्यूब से, और अच्छा ऐप्स लोड कर लिए हैं, अच्छे हिंदुस्तान के टीचर पढ़ाते हैं। मतलब पढ़ाइयाँ करते हैं कि खाली यूट्यूब पे ये सब देखते रहते हैं? जी यूट्यूब पे ही पढ़ाई करते हैं ना। ओझा सर हो गए हैं, जैसे खान सर हो गए हैं। ये फोटोवा कहाँ देखे जो मोदी जी के साथ में फोटो खिंचवाया? तो वही तो समाचार भी सुनता हूँ ना, जहाँ व्हाट्सएप पे नहीं आता ना ये सब? जी व्हाट्सएप में भी ग्रुप में हम जुड़े हैं। भाजपा के अच्छे कार्यकर्ता है जखनिया ब्लॉक से, इसीलिए इतना जानकारी रखे जी। जखनिया ब्लॉक से अच्छे कार्यकर्ताओं से मेरा पहुँच है। हम लोग की जब मीटिंग होती है तो हम जाते हैं उसमें। जी हम उस ग्रुप में जो है ये सारी चीजें भाजपा के बूथ कार्यकर्ता हैं फिलहाल में। अच्छा, कार्यकर्ता भी हैं? जी। अच्छा, भाजपा के? जी, युवा नेता हैं? जी। अच्छा, चलिए। तो आगे क्या करना है आपको? मतलब नेतागिरी ही करना है कि कुछ पढ़ लिख के? जी नहीं, मेरा मकसद यही है कि मेरे देश के जो युवा हैं, जैसे लोग कहते हैं ना कि देश का तरक्की युवाओं के हाथों में है। युवाओं के जब जिस ओर जमाना चलता है, जवानी चलती है, उस ओर जमाना चलता है। अच्छा, उस ओर जमाना चलता है। जी, तो इसीलिए हम इन लोगों को नेता में किसको अपना आइडियल मानते हैं कि किसको देखकर सोचते हैं कि हम इनके जैसा नेता बनेंगे? जी, जैसे हमारे भाजपा के जी आदित्यनाथ योगी जी हैं, जो सनातन धर्म से ये अपने परिवार के बारे में नहीं सोचे। अच्छा। जी अपने बारे में नहीं सोचे, ये पूरे देश के लिए सोचे हैं। ये परिवारवादी सरकार नहीं है। अच्छा। ये पूरा देश के लिए सोचती है। अच्छा। पूरा देश के लिए कुछ करना चाहती है। अच्छा जी। तो मतलब आप भी सोच रहे हैं कि हम परिवार छोड़ दें और देश के लिए सोचें? मैं तो अभी समय बताएगा, अभी तो पढ़ रहा हूँ ना। तो अपने आप चलता है। चलता जी। अभी तो मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ूंगा, अभी युवाओं को जागरूक कर रहा हूँ। आप बताइए, आपकी बार एक बार बताइए, आपकी बार? अब की बार 400 पार। अच्छा, 400 पार ठीक है ना? 800 पार ना? नहीं, ठीक। चलिए, यहाँ पर कुछ युवा थे, इनसे हम जानने का प्रयास कर रहे थे। और यहीं पर जो है ओम प्रकाश राजभर कैबिनेट मंत्री इस समय बन गए हैं और यहीं पर आए थे। और जो यहाँ से भाजपा प्रत्याशी हैं, भाजपा प्रत्याशी जो पारसनाथ राय जी हैं, उनके समर्थन में यहाँ पर रैली की और हेलीकॉप्टर से अब जा रहे हैं, रैली कर रहे हैं। तो कुछ युवा थे, उन लोगों से हम उनकी राय जानने का प्रयास किए। आप कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। धन्यवाद।